तो भारत के लिए यह शर्मनाक घड़ी है, इसलिए क्योंकि हमारी बराबरी चीन से होती थी, अब मोदी जी के काल में पाकिस्तान के साथ होने लगी और शायद पाकिस्तान के साथ हो भी नहीं रही है। तो समझ लीजिए हमारी बराबरी अब बांग्लादेश, धीरे धीरे मालदीव, फिर पता नहीं किस किस के साथ होगी। तो बात यह है कि जबरदस्ती गले पड़ने से विदेश नीति नहीं बनती और फिर ज्वालामुखी फटेगा, जैसे बांग्लादेश में, श्रीलंका में वगैरह। देखिए आप कुर्सी में माफिया की तरह बैठे हैं तो फौरन 4 अब्दुल, 2 सुलेमान, ये वो पकड़े और आप लोग खुश हो गए, चलो टेररिस्ट पकड़े। यानी आपके फिल्मों में आपको अभी कभी दिखाया नहीं कि 2 त्रिपाठी, 1 मिश्रा, 2 शुक्ला, 1 पांडे, 1 परुलेकर भी है कि जो टेररिस्ट है। मुसलमान आतंकवादी नहीं है, इंसान आतंकवादी होता है, धर्म आतंकवादी नहीं होता। हम यहूदियों के साथ है और इसलिए क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ है, बस। मुझे तो वो अफजल खान शिवाजी की याद आती है वो वाली। मुझे लगा ऐसा पकड़ के नीचे से उसको जहां मंगलयान नहीं पहुंचा उसको पहुंचा रहे क्या, नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं। खैर नया स्टंट हो सकता था। धीरे धीरे एक देश के वीजा आपके कैंसिल होते, कनाडा ने किया, यूएस कर रहा है, धीरे धीरे आपका सारी देशों में एंट्री बंद होती जाएगी। अरे राम मंदिर इतनी मेहनत से आपने बनवाया तो उसके बावजूद आप मस्जिद के सामने जाके जय श्री राम क्योंकि राम अभी भी मस्जिद में रह रहे हैं। हमारी योग्यता हमको तब पता चलती है जब हमारे प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का सम्मान एक जैसा किया है। हालांकि जब वॉर हुआ था तब हमारे पूरे जनरल साहब ने ही वीडियो में बोला है और वो वीडियो मैंने आज डाला भी है कि चीन ने ये युद्ध लड़ा है पाकिस्तान के साथ। ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी हानि हुई, जो मान नहीं रहे, जेट गिरे हमारे, तो भारत के लिए यह शर्मनाक घड़ी है, इसलिए क्योंकि हमारी बराबरी चीन से होती थी, अब मोदी जी के काल में पाकिस्तान के साथ होने लगी और शायद पाकिस्तान के साथ हो भी नहीं रही है। चीन और पाकिस्तान ऑर्गेनिक दोस्त बने हुए हैं, तो समझ लीजिए हमारी बराबरी अब बांग्लादेश, धीरे धीरे मालदीव, फिर पता नहीं किस किस के साथ होगी। अब देखिए कि आपने सऊदी अरेबिया में मोदी जी गए थे, वहां के 12 करोड़ रुपए खर्च, यानी स्टेट ने स्पॉन्सर भी नहीं किया, सऊदी स्टेट ने उनका रहना। यानी ये बात समझिए, भारत के मुखिया की हालत देखिए। और इसके पीछे बहुत सारी वजह है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बन के जाता है 140 करोड़ जनता का, तब उसको सारा सम्मान मिलता है। लेकिन प्रधानमंत्री जब अडानी नाम के एक ड्रग से लेके आर्ममेंट से लेके हर चीज में, जिसमें पोर्ट, एयरपोर्ट, जिसमें घुसा हुआ है, लोगों की जो संपत्ति, जो सार्वजनिक संपत्ति को कब्जा करके रखा है, उस आदमी का एजेंट बन के जाता है, तो वो सम्मान आपको नहीं मिलेगा, आप अपेक्षा भी नहीं करिए। देखिए आप इंग्लैंड, यूके के प्रधानमंत्री ने शेक हैंड के लिए हाथ पीछे कर दिया था। और वो जबरदस्ती को ये जबरदस्ती नहीं, क्योंकि फिर एक सिचुएशन आ जाती है ना, मैंने आपको हाथ ऐसा किया और आपने हाथ ऐसा खींच लिया और कैमरा पे आ रहा है, तो मैं जबरदस्ती झपट के आपको, मैं मोटी हूं तो ऐसा करके फिर गले भी लगा लूं कि दुखी ना हो। कोई यान गिरा था तो इसरो की चीफ को कैसे पकड़ा था, थोड़ी देर देखते रहे और फिर ऐसा ठप करके, तो वो जिंदगी भर भूला नहीं होगा वो मोमेंट। मुझे तो वो अफजल खान शिवाजी की याद आती है वो वाली। मुझे लगा ऐसा पकड़ के नीचे से उसको जहां मंगलयान नहीं पहुंचा उसको पहुंचा रहे क्या, नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं। खैर नया स्टंट हो सकता था। तो बात यह है कि जबरदस्ती गले पड़ने से विदेश नीति नहीं बनती। जनता को एक बार पता चल गया कि हमारे वोटों से नहीं, ये चिपकूगिरी से वहां बैठे हैं, तो लोग मजाक उड़ाना शुरू करेंगे। धीरे धीरे मजाक का गुस्से में परिवर्तित होगा, गुस्सा और रौद्र रूप से बाहर आएगा और फिर ज्वालामुखी फटेगा, जैसे बांग्लादेश में, श्रीलंका में वगैरह। देखिए आप कुर्सी में माफिया की तरह बैठे हैं, महसूस हो रहा है। अब हिंदुओं को पता चला होगा कि मुसलमानों को कैसा लगता है। जब आप उनको बिना वजह 19 साल आतंकवादी बनाकर जेल में रखते हो और जिम्मेदार बॉम्ब ब्लास्ट के लिए अभिनव भारत जैसी हिंदू संगठन होता है और उसमें सारे वो प्रज्ञा ठाकुर ये वो सब होते हैं, उनको निर्दोष छोड़ा जाता है। दूसरी जगह मुसलमान जो लड़के उठाए गए हैं 19 साल जेल में थे, उनको भी निर्दोष छोड़ा गया। सरकार
और हर जगह पर किसी आपको दिखाई दे कोई बम किसी कहीं बम ब्लास्ट हुआ, कहीं गोली चली, तो फौरन 4 अब्दुल 2 सुलेमान ये वो पकड़े और आप लोग खुश हो गए, चलो टेररिस्ट पकड़े। यानी आपके फिल्मों में आपको अभी कभी दिखाया नहीं कि 2 त्रिपाठी, 1 मिश्रा, 2 शुक्ला, 1 पांडे, 1 परुलेकर भी है कि जो टेररिस्ट है। वो भी तो अब देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन LTTE थी, वो हिंदू थी। उसमें जो आत्मसमर्पण दल जो ब्लैक पैंथर्स थे, वो सीधा खुद ब्लास्ट करते थे खुद को। ऐसी कोई आतंकवादी संगठन ही नहीं है दुनिया में। तो LTTE होने के बाजू में, और जिसका हमारा अलग अलग टाइम पे अलग अलग रिश्ता रहा, इंदिरा जी के टाइम में अलग, राजीव जी के टाइम राजीव जी की हत्या आखिर उन्होंने की, लेकिन हमने कभी अपनी फिल्मों में, अपनी कहानियों में, हमारी बातों में, हमारी शक में, हमारी जिंदगी में, हमारे जहन में टेररिस्ट को हिंदू रूप में नहीं देखा। उसका फल, उसका कर्म आपको भुगतना पड़ेगा। मुसलमान आतंकवादी नहीं है, इंसान आतंकवादी होता है, धर्म आतंकवादी नहीं होता। तो अब हिंदू को आतंकवादी दुनिया मानेगी तो मानेगी, क्योंकि आपने अपना भागवत, होसबड़े, भैयाजी जोशी, गडकरी, मोदी, शाह, अडानी, इनको खुदा बना लिया। हम यहूदियों के साथ है, और इसलिए क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ है। बस भगवा गमछा गले में डालेंगे, जय श्री राम कहेंगे और सीधा चोरियां करना शुरू करेंगे। पुलिस उनको हाथ नहीं लगाएगी, सोचेगी कि ये कावड़िया तो नहीं है। अब बताइए मुझे, ये और लोग आपको बाहरी देश क्या समझेंगे कि हिंदू आतंकवादी लोग हैं, और आपको कोई प्रवेश नहीं देगा। धीरे धीरे एक देश के वीजा आपके कैंसिल होते, कनाडा ने किया, US कर रहा है, धीरे धीरे आपका सारी देशों में एंट्री बंद होती जाएगी। मस्जिद के सामने जाके जय श्री राम बोलना। अरे राम मंदिर इतनी मेहनत से आपने बनवाया, तो उसके बावजूद आप मस्जिद के सामने जाके जय श्री राम क्यों? क्योंकि राम अभी भी मस्जिद में रह रहे हैं। क्या यार, यानी वो राम मंदिर बनाने के बाद राम ने कहा कि मैं यहां नहीं रहने वाला, मैं तो मस्जिद में ही रहूंगा, इसलिए वहां जाके जय श्री राम के नारे लगा रहे हो क्या आप? अरे 3 महीने पहले चाइना हमारा दुश्मन था, आज, और अमेरिका दोस्त था। आज चाइना दोस्त है, अमेरिका दुश्मन है। तो भक्त करे तो करे क्या यार? कल रात को सोते वक्त उनको एक दिन हुआ होगा कि चाइना दुश्मन है और अमेरिका दोस्त है, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम। सुबह उठे तो पापा ने बोल दिया कि आज से चाइना दोस्त, अमेरिका दुश्मन। वो जो टेबल पे व्यापार खेलते हैं ना, उतनी बुद्धि है इन लोगों की। और इन लोगों ने देश इनके हाथ जाना भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, जिसकी वजह से हम पूरी तरह से सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और न्याय बुद्धि, तर्क बुद्धि में दिवालिये बन गए हैं। हमें फिर से खड़ा रहने के लिए कम से कम 25 साल लगेंगे। 25 साल जब ये छोड़े उसके बाद और वो कब होता दिख रहा है आपको? मैं आपके हिसाब से 29 से पहले हो जाना चाहिए, बट उसके लिए एस्ट्रो स्पिक्स नाम की एक ऐप है, उस पे मैं आता नहीं हूँ। ये कब छोड़ेंगे? हाँ, शनि की मंगल में जो कई यूट्यूब में ज्योतिषी आते हैं। अब पता नहीं, कुछ ज्योतिषी अच्छे हैं क्योंकि वो उनका अमित शाह पे खुन्नस है, तो लोगों को बाकी भड़ास निकाल नहीं सकते, तो ज्योतिषी के माध्यम से निकाल। तो अमित शाह जी के इतने बुरे ग्रह है, वो मैं 2014 से सुन रहा हूँ कि कुछ ही दिनों में उनका कुर्सी से पतन निश्चित है। तो लोग 1 साल ऐसे ही निकाल लेते हैं। 2015 में फिर वही ज्योतिष आता है, कहता है कि पिछले साल सिर्फ गुरु की वजह से वो बचे थे, अब इस साल इनकी कुर्सी बचना असंभव है। लोग फिर खुश हो जाते हैं। ऐसे 12 साल निकाले और ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अब मुझे लगता है कि ये ज्योतिषी का कार्यक्रम सारे चैनलों को, यूट्यूब को बंद कर देना चाहिए, या तो लोग अपने आकाओं को, यानी अपने सत्ता पक्ष को मार नहीं सकते जाके घर पे, तो ज्योतिषी को मारना शुरू करेंगे। ये क्रोध जो है, जनता की ज्वालामुखी जो है, वो ज्योतिषी पे आएगी। तूने कहा था कि वो जाएगा, गया नहीं अभी तक, जवाब दे। तो वो कहेगा मैंने ज्योतिष कहा था, तो कहा था, मैं आशा पे था, मैं खुश था कल तक, आज से मैं दुखी हूं तुम्हारी वजह से। तो ये ज्योतिषी मार खाएंगे बहुत। तो आप उसमें मत फंसाइए मुझे। तो ये जो है वो माफियाई तंत्र है। मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद का पतन, देखिए बाबरी मस्जिद का जजमेंट अभी हुआ नहीं है, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि बाबरी मस्जिद जो गिरी है, उस बाबरी मस्जिद गिरने के
आरोप, ये तो संगीन क्राइम है, ये मान लिया है कोर्ट ने, लेकिन कोर्ट ने अपराधी कौन है ये पकड़े नहीं है, ना उनका जिक्र किया है। और जिक्र अगर नहीं किया है तो बाबरी क्या सुसाइड कर रही थी? और आप ज्यादा खोदोगे तो बुद्धों के मंदिर मिलेंगे। हाँ, अब वो मैं आपको बताऊं, शयन मुद्रा में जो भी विष्णु के देश में मंदिर है वो सारे बुद्ध के मंदिर है। आपको मैं कितने सारे मंदिर, आप मेरे साथ चलिए, मैं देश के मंदिर, अगर आप मुझे गवर्नमेंट परमिशन देती है तो मैं पूरी तरह से उसके ऊपर गुलाल फुलाल रंग वंग लगा हुआ सब निकाल के दिखाऊं कि बुद्ध की मूर्तियां हैं। कई देवियों की मूर्तियां बुद्ध की मूर्तियां हैं, वो देवी है ही नहीं, उसको साड़ी वाड़ी पहना कर उन्होंने ऐसा कर दिया कि देवी हो गई। अरे बुद्ध बुद्ध थे यार, आप गोड से समझे क्या?